गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। प्रिय भक्तजनों, आज श्री नरसिंह चतुर्दशी का महान पर्व है। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने आधा नर और आधा सिंह का अवतार लिया था और अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी। इस रूप को ही नरसिंह अवतार के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि नरसिंह भगवान विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नरसिंह जयंती वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। माना जाता है कि नरसिंह भगवान हर बड़े संकट से बचाते हैं। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक संकट बना हुआ है, शत्रु परेशान कर रहे हैं या फिर कोई रोग लगातार पीड़ा पहुंचा रहा है, तो ऐसे में नरसिंह जयंती पर माँ लक्ष्मी और भगवान नरसिंह जी की पूजा करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथ ही साथ आज के दिन नरसिंह भगवान की कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन समय में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। सतयुग में ऋषि कश्यप एक बार सूर्यास्त के समय पर जब संध्या वंदन कर रहे थे, तो उसी समय काम से पीड़ित हो महारानी दिति रति याचना करने लगीं। कश्यप जी ने कहा, सुनो देवी, अभी सूर्य अस्त की बेला है और सूर्य अस्त के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय अर्थात पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए और स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। देखो देवी, सूर्यास्त के समय जो सहवास करता है उसके दुष्ट संतान होती है। ये समय तो मात्र भजन करने का होता है। इस प्रकार कश्यप जी ने बहुत समझाया, पर दिति अपने काम ज्वर को रोक ना सकीं और भगवत इच्छा मानकर कश्यप जी ने उन्हें गर्भ धारण कराया। काम ज्वर शांत होने के बाद दिति को पश्चाताप हुआ, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे प्रायश्चित करूं। कश्यप जी ने बताया, देवी, तुम्हें ये जो ग्लानि हो रही है, यही तुम्हारा पश्चाताप है, यही प्रायश्चित है। पाप करने के बाद यदि पश्चाताप हो जाए तो जान लो प्रायश्चित हो गया। कश्यप जी ने कहा, देवी, सूर्यास्त के समय गर्भाधान करने से तुम्हें जो संतान प्राप्त होगी वह बड़ी दुष्ट होगी, पर तुमने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए जो तुम्हारा पौत्र होगा वह प्रभु का ऐसा भक्त निकलेगा जो सबको तार देने वाला होगा। दिति महारानी गर्भवती हुई और उनके यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पड़ा। ये दोनों जन्म लेते ही ऐसे बढ़ने लगे जैसे जंगल में लगी आग बढ़ती है। इनकी ऊंचाई आकाश को छूने लगी। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा से मिले। वरदान की वजह से बहुत अहंकारी हो गया था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो भूदेवी को साथ लेकर पाताल में भगवान विष्णु की खोज में चला गया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में उसके साथ युद्ध किया और उसका विनाश कर दिया, लेकिन संसार के लिए खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उसका भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आतुर था। उसने देवताओं से बदला लेने के लिए अपनी असुरों की सेना से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकश्यप देवताओं से लड़ता, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उनकी मदद कर देते। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अगर मुझे विष्णु जी को हराना है तो मुझे अपनी रक्षा के लिए एक वरदान की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जब भी देवताओं और मनुष्यों पर आक्रमण करता हूँ, विष्णु मेरी सारी योजना तबाह कर देता है। उससे लड़ने के लिए मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अपने दिमाग में ऐसा विचार लेकर वो वन की तरफ निकल पड़ता है
और भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो जाता है। वो काफ़ी लंबे समय तक तपस्या में इसलिए रहना चाहता था ताकि वो भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग सके। इस दौरान वो अपने और अपने साम्राज्य के बारे में भूलकर कठोर तपस्या में लग जाता है। इस दौरान इंद्रदेव को ये ज्ञात होता है कि हिरण्यकश्यप असुरों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। इंद्रदेव सोचते हैं कि यदि इस समय असुरों को समाप्त कर दिया जाए तो फिर कभी वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यप के बिना असुरों की शक्ति आधी है। अगर इस समय इनको खत्म कर दिया जाए तो हिरण्यकश्यप के लौटने पर उसका आदेश मानने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। ये सोचते हुए इंद्र देवों के साथ असुरों के साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। इंद्रदेव की अपेक्षा के अनुसार हिरण्यकश्यप के बिना असुर मुकाबले में कमजोर पड़ गए और युद्ध में हार गए। इंद्रदेव ने असुरों के कई समूहों को समाप्त कर दिया। हिरण्यकश्यप की राजधानी को तबाह कर इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश किया, जहां पर उनको हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु नजर आईं। इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को बंदी बना लिया ताकि भविष्य में हिरण्यकश्यप के लौटने पर उसके बंधक बनाने के लिए उपयोग कर पाए। इंद्रदेव जैसे ही कयाधु को इंद्रलोक लेकर जाने लगे, महर्षि नारद प्रकट हुए और उसी समय इंद्र को कहा, इंद्रदेव रुक जाओ, आप ये क्या कर रहे हो। महर्षि नारद इंद्रदेव के कयाधु को अपने रथ में ले जाते देख क्रोधित हो गए। इंद्रदेव ने नतमस्तक होकर महर्षि नारद से कहा, महर्षि, हिरण्यकश्यप के नेतृत्व के बिना असुरों पर आक्रमण किया है और मेरा मानना है कि असुरों के आतंक को समाप्त करने का यही समय है। वहाँ के विनाश को देखकर महर्षि नारद ने क्रोधित स्वर में कहा, ये सत्य है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये औरत इसमें कहाँ से आई? क्या इसने तुमसे युद्ध किया? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने तुम्हारे विरुद्ध कोई शस्त्र उठाया है, फिर तुम उसको क्यों चोट पहुंचा रहे हो? इंद्रदेव ने महर्षि नारद की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि वो उसके शत्रु हिरण्यकश्यप की पत्नी है, जिसे वो बंदी बनाकर ले जा रहा है, ताकि हिरण्यकश्यप कभी आक्रमण करे तो वो उसका उपयोग कर सके। महर्षि नारद ने गुस्से में इंद्रदेव को कहा कि केवल युद्ध जीतने के लिए दूसरों की पत्नी का अपहरण करोगे और इस निरपराध स्त्री को ले जाना महापाप होगा। इंद्रदेव को महर्षि नारद की बातें सुनने के बाद कयाधु को रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया और महर्षि नारद को उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया। महर्षि नारद ने पूछा कि असुरों के विनाश के बाद वो अब कहाँ रहेगी। कयाधु उस समय गर्भवती थी और अपनी संतान की रक्षा के लिए उसने महर्षि नारद को उसकी देखभाल करने की प्रार्थना की। महर्षि नारद उसको अपने घर लेकर चले गए और उसकी देखभाल की। इस दौरान वो कयाधु को विष्णु भगवान की कथाएं भी सुनाया करते थे, जिसको सुनकर कयाधु को भगवान विष्णु से लगाव हो गया था। उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी विष्णु भगवान की कहानियों ने मोहित कर दिया था। समय गुजरता गया। एक दिन स्वर्ग की वायु इतनी गर्म हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कारण खोजने पर देवों को पता चला कि हिरण्यकश्यप की तपस्या बहुत शक्तिशाली हो गई थी, जिसने स्वर्ग को भी गर्म कर दिया था। इस असहनीय गर्मी को देखते हुए देव भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और मदद के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा को हिरण्यकश्यप से मिलने के लिए धरती पर प्रकट होना पड़ा। भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान मुझे अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पुत्र जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तो निश्चित है,
मैं सृष्टि के नियमों को नहीं बदल सकता, कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यप अब सोच में पड़ गया, क्योंकि जिस वरदान के लिए उसने तपस्या की वो प्रभु ने देने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप अब विचार करने लगा कि अगर वो असंभव शर्तों पर मृत्यु का वरदान मांगे तो उसकी साधना सफल हो सकती है। हिरण्यकश्यप ने कुछ देर और सोचते हुए भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, प्रभु मेरी इच्छा है कि ना तो मुझे मनुष्य मार सके और ना ही जानवर, ना मुझे कोई दिन में मार सके और ना ही रात्रि में, ना मुझे कोई स्वर्ग में मार सके और ना ही पृथ्वी पर, ना मुझे कोई घर में मार सके और ना ही घर के बाहर, ना मुझे कोई अस्त्र मार सके और ना ही कोई शस्त्र। हिरण्यकश्यप का ये वरदान सुनकर एक बार तो ब्रह्मा जी चकित रह गए कि हिरण्यकश्यप का ये वरदान बहुत विनाश कर सकता है, लेकिन उनके पास वरदान देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहते हुए मांगे हुए वरदान के पूरा होने की बात कही और वरदान देते ही भगवान ब्रह्मा अदृश्य हो गए। हिरण्यकश्यप खुशी से अपने साम्राज्य लौट गया और इंद्रदेव द्वारा किए विनाश को देखकर बहुत दुखित हुआ। उसने इंद्रदेव से बदला लेने की ठान ली और अपने वरदान के बल पर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव के पास कोई विकल्प ना होते हुए भी वो सभी देवों के साथ देवलोक चले गए। हिरण्यकश्यप अब इंद्रलोक का राजा बन गया। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु को खोजकर घर लेकर आ गया। कयाधु के विरोध करने के बावजूद हिरण्यकश्यप मनुष्यों पर यातनाएं ढाने लगा और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला अब कोई नहीं था। अब कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया वैसे वैसे हिरण्यकश्यप और अधिक शक्तिशाली होता गया। हालांकि प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था और किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो भगवान विष्णु जी का अगाध भक्त था और जनता उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उससे प्यार करती थी। एक दिन शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुँचे और कहा, महाराज आपका पुत्र हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ता और सारा समय विष्णु जी के नाम में लगा रहता है। हिरण्यकश्यप ने उसी समय गुस्से में प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि वो दिन भर विष्णु का नाम क्यों लेता रहता है। प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताश्री भगवान विष्णु ही सारे जगत के पालनहार हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं दूसरों की तरह आपके आदेशों को मानकर आपकी पूजा नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप ने अब शाही पुरोहितों से उसका ध्यान रखने को कहा और विष्णु का जाप बंद कराने को कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत गुरुकुल में प्रहलाद दूसरे शिष्यों को भी इसी तरह विष्णु भगवान जी की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगे। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है। अब हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिमान कौन है? प्रहलाद ने फिर उत्तर दिया, तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु सबसे सर्वशक्तिमान हैं। अब हिरण्यकश्यप को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा और उसने अपने पहरेदारों से प्रहलाद को विष देने को कहा। प्रहलाद ने विष का प्याला पूरा पी लिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। सभी व्यक्ति इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। अब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को बड़ी चट्टान से बांधकर समुद्र में फेंक दो, लेकिन फिर चमत्कार हुआ और रस्सियां अपने आप खुल गईं। भगवान विष्णु जी का नाम लेकर वो समुद्र जल से बाहर आ गया। इसके बाद एक दिन जब प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न थे, तब उस पर उन्मत्त हाथियों के झुंड को छोड़ दिया, लेकिन वो हाथी उसके पास शांति से बैठ गए। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा,
बहन, तुम्हें भगवान से वरदान मिला है कि तुम्हें अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस वरदान को परखना चाहता हूँ। मेरा पुत्र प्रहलाद दिन भर विष्णु जी का नाम जपता मेरा पुत्र प्रहलाद दिन भर विष्णु का नाम जपता रहता है और मुझसे सामना करता है। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली। अब होलिका ने ध्यान करते हुए प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और हिरण्यकश्यप को आग लगाने को कहा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के भक्ति की शक्ति को नहीं जानता था, फिर भी आग से प्रतिरक्षित होलिका जलने लग गई और उसके पापों ने उसको नाश कर दिया। जब आग बुझी तो प्रहलाद उस जली हुई जगह के मध्य में अभी भी ध्यान में बैठे हुए थे, जबकि होलिका कहीं भी नजर नहीं आई। अब हिरण्यकश्यप भी घबरा गया और प्रहलाद को ध्यान से खींचते हुए ले गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम कहते हो तुम्हारा विष्णु हर जगह है, बताओ अभी विष्णु कहाँ पर है? वो पेड़ के पीछे है या मेरे महल में या इस खम्बे में है? मुझे बताओ। प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह पर हैं। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खम्बे पर प्रहार किया और गुस्से से कहा, तो बताओ वो कहाँ है? हिरण्यकश्यप दंग रह गया और देखा कि वो स्तंभ चकनाचूर हो गया और उस स्तंभ से एक क्रूर पशु निकला जिसका मुंह शेर का और शरीर मनुष्य जैसा था। हिरण्यकश्यप उस आधे पशु और आधे मानव को देखकर पीछे हट गया। तभी उस आधे पशु और आधे मानव ने जोर से कहा, मैं नारायण का अवतार नरसिंह हूँ और मैं तुम्हारा विनाश करने आया हूँ। हिरण्यकश्यप उसे देखकर जैसे ही बचकर भागने लगा, तभी नरसिंह ने पंजों से उसे जकड़ लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए दरवाजे की चौखट तक ले गए, जो ना घर में था और ना घर के बाहर, और उसे अपनी गोद में बिठा दिया, जो ना आकाश में था और ना ही धरती पर। और सांझ के समय, जो ना दिन थी ना रात, हिरण्यकश्यप को अपने पंजों, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र, अपने पंजों से ही उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद दहाड़ते हुए नरसिंह सिंहासन पर बैठ गए। सारे असुर ऐसे क्रूर पशु को देखकर भागने लगे और देवताओं की भी नरसिंह के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब बिना डरे हुए प्रहलाद आगे बढ़े और नरसिंह से प्यार से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी रक्षा के लिए आए हो। नरसिंह भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस कथा का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे पिता मेरे द्वारपाल विजय हैं। उन्होंने एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था और 3 और जन्मों के पश्चात उसे फिर वैकुंठ में स्थान मिल जाएगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं पुत्र, तुम जनता पर राज करने के लिए बने हो और तुम अपनी जनता की सेवा करने के पश्चात वैकुंठ आना। प्रहलाद अब असुरों का उदार शासक बन गए, जिसने अपने शासनकाल के दौरान प्रसिद्धि पाई और असुरों के पुराने क्रूर तरीके समाप्त कर दिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद के बीच बड़ी ही ज्ञान की बातें हुईं। अब हम उन्हीं बातों को आपको सुनाने जा रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद सब देवता लोग आ गए। ब्रह्मा शंकर जी भी आए। तब नारद मुनि सब ने कहा कि भाई, भगवान नरसिंह अवतार लिए हैं, उनकी स्तुति करें, अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, इसलिए आप सब जाएं उनके पास। देवताओं ने पहले ही मना कर दिया।
देवताओं ने कहा, अभी तो भगवान नरसिंह बड़े क्रोध में हैं, हमसे उनका ये स्वरूप देखा नहीं जा रहा है। हम सब देवता उनके इस स्वरूप से भयभीत हैं, अतः हम नहीं जाएंगे। तो कौन जाएगा, ये प्रश्न हुआ। तो सबने शंकर जी को कहा कि महाराज आप जाइए, आप तो प्रलय करने वाले हैं। तब शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तब ब्रह्मा जी से कहा गया, आप तो सृष्टि करता हैं, आपकी दुनिया है, आपके लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। तब सबने माँ लक्ष्मी से कहा कि आप नरसिंह जी के पास जाइए, हो सकता है लक्ष्मी जी को देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध उतर जाए, जो विराट रूप इनका है वह विराट रूप शांत हो जाएगा और मुस्कुराहट वाला रूप आ जाएगा, इसलिए लक्ष्मी जी से कहा गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं है जाने की, नरसिंह भगवान का वह स्वरूप देखा नहीं जा रहा है मुझसे, वो अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश हैं, वह क्रोध भी है। फिर सब लोग हार गए, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब नारद जी ने सुझाव दिया। नारद जी ने कहा कि प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद के पास सब लोग गए और कहा, बेटा तुम्हारे पिता को मार करके नरसिंह भगवान खड़े हैं, उनके पास जाओ। प्रहलाद जी को डर नहीं लगा, वो आराम से नरसिंह भगवान के पास पहुंच गए। उस वक्त प्रहलाद जी 6 वर्ष के थे। जब वह गए नरसिंह भगवान के पास, तो भगवान का जो विराट स्वरूप था, आंतों की माला पहने हुए, खून से लथपथ नाखून थे, तो प्रहलाद को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर समस्त देवी देवता ब्रह्मा शंकर आदि नरसिंह भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति व अभिनंदन करने लगे। तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा वर मांगो, जो कुछ मांगोगे वह सब मैं देने को तैयार हूँ, सब मांगते हैं तुम भी मांगो। तब प्रहलाद ने मन ही मन कहा, अच्छा आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, जो दास कुछ भी कामना लेकर जाता है स्वामी के पास, तो वह दास नहीं है, वह तो व्यापारी है। ऐसा व्यापार तो हमारे संसार में रोज होता है। हमने 10 दिया तो उसने 10 की मिठाई दी, ये तो व्यापार है। दास तो केवल दासता करता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर प्रभु आप देना ही चाहते हैं और अगर आपकी आज्ञा है कि मेरी आज्ञा माननी ही पड़ेगी, तो ऐसा कोई आप आदेश हो तो प्रभु ये वर दीजिए कि मैं आपसे कुछ ना मांगूं। ऐसा मेरा अंतःकरण कर दीजिए कि कभी मांगने की बुद्धि पैदा ही ना हो, वर्तमान में तो नहीं प्रभु, लेकिन आगे भी ना हो ऐसा वर दीजिए, क्योंकि मैं तो अकाम हूँ, मैं तो सेवा चाहता हूँ, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ। प्रभु ये कामना ऐसी बुरी चीज़ है कि अगर कामना पैदा हो गई तो इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, लज्जा, श्री, तेज, सत्य सब नष्ट हो जाते हैं। ये कामना की बीमारी मुझको नहीं है, इसलिए आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि कामना कभी पैदा ना हो। नरसिंह भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा तू कहता है वैसा ही होगा। तुम एक मनवंतर राज्य करो, यानी लगभग 30 करोड़ वर्ष तक राज्य करो। ये आज्ञा नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को दी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये आज्ञा नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को दी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सब लोगों ने कहा कि बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय, बोलिए लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, बोलिए भक्त प्रहलाद की जय, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती और वो रोज ही गल जाती थी। उस बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ का बड़ा सा मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगर के पास जाकर बोली, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई
जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी बन जाएगी। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। वहीं दूसरी तरफ जब कारीगर दीवार बनाने लगे तो उन्हें दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी होने लगी। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने पूछा कि आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ। तब मकान बनाने वाले कारीगरों ने कहा कि हम लोग सुबह से ये दीवार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दीवार बनते ही टेढ़ी हो जाती है। तब उनमें से एक कारीगर ने कहा कि सेठ जी, सुबह एक बुढ़िया आई थी और वो हमसे कह रही थी कि आप मेरी गणेश जी की पत्थर की मूर्ति बना दो, तो हमने उसे मना कर दिया। यह सुनते ही सेठ जी समझ गए कि जरूर ही गणेश भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय।